से सुनो, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हूँ। क्या? हाँ। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मैं जानती थी तू मुझे निराश नहीं करेगी। ये क्या फर्स्ट क्लास लगा रखा है? हैं? तुझे किसने परमिशन दिया था एग्जाम देने के लिए? और वो कौन है जो मुझसे बिना पूछे इसका साथ दे रहा है? मैंने साथ दिया था। क्या करेंगे आप? मार डालेंगे मुझे? हाँ? देखिए, इतने दिनों बाद घर में खुशियां आई है। मैं तो खुशी मनाऊंगी ही। आप इसमें शामिल होना है तो होइए, नहीं तो जाइए गांव में जरा घूम आइए, ताजी हवा खाइए। पिताजी, एक खुशखबरी और भी है पिताजी। कैसी खुशखबरी? पिताजी, मेरा 10 लाख का लोन सैंक्शन हो गया है। अरे ये हुई ना बात। क्यों जी, इसे कहते हैं अच्छी खबर। अब मेरे बड़े बेटे को बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। शाबाश मेरे बेटे, तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मेरी मेहनत नहीं पिताजी, इसकी मेहनत। क्या? इसकी मेहनत? अरे इसने कौन सा तीर मारा था तेरे प्रोजेक्ट में? पिताजी, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसी ने तो बनाया था, वो भी 3 रातों तक जागकर। अपनी परीक्षा की पढ़ाई को परे रखकर इसी ने ये रिपोर्ट बनाई थी। बैंक वाले कह रहे थे कि प्रोफेशनल भी ऐसे रिपोर्ट बना नहीं पाते हैं। पिताजी, हमारी बहन, आपकी बेटी हीरा है, हीरा। हम ही उसे पहचान नहीं पाए थे। प्रोफेसर साहब रुकिए तो रुकिए। सुना है रजनी की बेटी ने बीए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है। जी आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं उसी की बधाई देने के लिए आया हूँ। तो हमें भी बधाई देना चाहिए। हाँ हाँ चलिए ना, हमें भी बधाई देना है। आज घर में एक साथ इतनी सारी खुशियां आई है। हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो इसके माता पिता है। आइए उसे आशीर्वाद दीजिए। हाँ पिताजी, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है अपनी नीलिमा ने। सर पर चढ़े नालायक, मुझसे कुछ भी पूछ मत करना तुम लोग। चलो हटो। मुबारक हो। आपकी बेटी ने सिर्फ हमारे कॉलेज का ही नहीं, पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। मुबारक हो कलिता बाबू, मुबारक हो। हाँ मुबारक हो। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाइए आप लोग। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? मिठाई खाए बिना ऐसे ही चले जाएंगे? अरे कोई मिठाई खिलाने वाला नहीं हूँ मैं। ये रिजल्ट अगर बेटी ने की होती तो जरूर खिलाता मिठाई। क्यों कलिता बाबू, बेटी के अच्छे रिजल्ट पर आप मिठाई क्यों नहीं खिलाएंगे? क्या वो आपका अंश नहीं है? क्या उसके रगों में आपका खून नहीं दौड़ रहा है? तो क्या हुआ? अरे एक दिन तो दूसरों के ही घर चली जाएगी ना। तो फिर क्या उसके रगों में जो आपका खून दौड़ रहा है उसे निकाल के रख लेंगे? देखिए, चाहे वो कहीं भी चली जाए, बेटी तो आप ही की कहलाएगी ना। क्या बात है प्रोफेसर साहब, नीलिमा रजनी जी की ही बेटी है, हमको मालूम है। मुझे भी मालूम है,
पर मैं किसी और ही संदर्भ में बात कर रहा हूं। देखिए दत्ता जी, आप अपने काम से मतलब रखिए। यहाँ पर कोई भी तमाशा मत खड़ा कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। देखिए, हम अक्सर बेटियों को अपने घर की लक्ष्मी कहते हैं, पर उस लक्ष्मी को अगर सही तरह से पालन पोषण और शिक्षित नहीं करेंगे तो क्या वो लक्ष्मी हमें फल दे पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के जमाने में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना जीवन अधूरा है। अक्सर हम लोग बेटा और बेटी में भेदभाव रखते हैं। बेटियों को पढ़ाया धन समझ के उनकी शिक्षा में हम लोग कंजूसी करते हैं। ये गलत है। जरा सोचिए, लड़कियां क्या नहीं कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। आज के जमाने में लड़कियां ट्रैक्टर चलाती है, ट्रेन चलाती है, यहां तक कि हवाई जहाज उड़ाती है। हर बड़े से बड़े ओहदे पर लड़कियां काम कर रही है आजकल। क्या आप लोगों को पता नहीं कि कानून ने बेटा और बेटी दोनों को बराबर का हक दिया है? हर क्षेत्र में, हर अधिकार में, जो पहले सिर्फ लड़कों यानी बेटों को प्राप्त था। बेटे और बेटियां दोनों ही आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं। बेटी भी आपके वंश का नाम रोशन कर सकती है, जैसे कि आज कलिता जी के घर में हुआ। आज कलिता जी ने अपने बेटी के प्रति जो जिम्मेदारी निभाई है, उसी का नतीजा आपके सामने है। पूरे यूनिवर्सिटी में व्यक्तिगत बीए के परीक्षा में नीलिमा प्रथम हुई है। आज कलिता जी ने जो आदर्श रखा, अपने बेटी नीलिमा को अच्छे से पढ़ाया, पालन पोषण किया। आप लोग भी अपने बेटियों को पढ़ाइए, उनका अच्छी तरह से लालन पालन कीजिए। आपने सही कहा है प्रोफेसर साहब। सरकार ने तो इस पर योजना ही बना डाली। हाँ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बस, आप लोग अपने अपने घर जाइए। बहुत हो गया, जाइए। और प्रोफेसर साहब, आप भी जाइए। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। सुनिए प्रोफेसर साहब, आप चाहे जो भी तरीका अपना लें, मैं अपने सिद्धांतों को हरगिज नहीं बदलूंगा। नमस्ते। सर, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आपका बहुत अपमान हुआ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे छोटी मोटी बातों से हम लोग विचलित होने लगे तो कॉलेज के छात्रों को कैसे संभालेंगे? एक बात ध्यान रखना, यू हैव माइल्स टू गो एंड आई एम विथ यू। और मैं भी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दीदी, रजत? जीजा जी। अरे रजत, यूं अचानक? अचानक? जीजा जी, अब अचानक तो कोई आता नहीं है। जरूर किसी ना किसी वजह से ही आया हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तू किस वजह से आया है। देख रजत, ये पार्टी, ये मिठाई, ये सब मत मांग बैठना। वैसे इस प्रोफेसर दत्ता ने दिमाग खराब कर रखा है। जीजा जी, काहे की मिठाई, काहे का पार्टी? मैं क्या आपको जानता नहीं हूँ? आपके सारी परेशानियों को भाप गया हूँ मैं।
परेशानी? कैसी परेशानी? अब देखो जीजा जी, नीलू फर्स्ट क्लास में बीए पास हुई है। अब उसके लिए दूल्हा एमए, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह तलाशना पड़ेगा। ऊपर से उसकी शादी का खर्चा, दहेज। आपकी तो सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी जीजा जी। तू ही मेरा सच्चा यार है। अरे सही मायने में तू मेरा साला। अरे मेरे बच्चों का तो भविष्य बिगड़ जाएगा। अरे क्या जरूरत थी उसको बीए पास करने की? अगर ना पास करती तो कहीं ना कहीं मैं उसकी शादी करा के गंगा नहा लेता। अब देखो। जीजा जी, आपने किसी प्रोफेसर का जिक्र किया था। अरे हाँ, प्रोफेसर दीपक दत्ता। अरे हमारे यहाँ के कॉलेज का प्रोफेसर है। अरे उसी ने तो दिमाग खराब कर रखा है नीलिमा का। हर मुसीबत की जड़ वही तो है। एक तो जवान है, न जाने उसका इरादा क्या है। मिलता हूँ कल उससे, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी प्रोफेसर गिरी भूल जाएगा वो। नीलू, नीलू। अरे मामा जी, आप बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। अच्छा ये बताइए, दीपक दत्ता कौन है? क्यों मामा जी? सवाल नहीं, जवाब दो। जी वो हमारे कॉलेज के लेक्चरर है। फोन नंबर? जी नहीं मालूम। अच्छा उनसे कहना कि उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्यों मिलना चाहता है तू उनसे? हाँ, क्या तू भी अपने जीजा जी की तरह दत्ता जी का दुश्मन बन बैठा है? क्या दीदी, तुम भी कैसी बातें करती हो? तो फिर क्यों मिलना चाहता है तू उनसे? है एक वजह जो तुम लोगों के समझ के बाहर है। अच्छा दीदी, खाना बना के नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, तो नहा के मैं खाना लगाती हूँ। सुनिए जी, रजत नीलिमा को अपने घर ले जा रहा है। अपने घर? मतलब मेरे माँ के घर ले जा रहा है। लेकिन क्यों? मुझसे पूछे बगैर? क्या जीजा जी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अब देखिए, नीलू ने फर्स्ट क्लास में बीए पास की है, अब वो एमए भी पढ़ना चाहेगी। और ऊपर से अगर प्रोफेसर दीपक दत्ता ने फिर से उसके कान में चाबी भर दी तो आपकी मुसीबत तो और बढ़ जाएगी ना। अरे हाँ, ये तो है। तो फिर? इसीलिए तो मैं नीलू को अपने साथ ले जा रहा हूँ। वहाँ नानी और मामी के साथ रहेगी तो घर का कामकाज सीखेगी, सिलाई बुनाई सीखेगी और इन विपदाओं से बची रहेगी। मतलब प्रोफेसर दत्ता से बची रहेगी। और एक ना एक दिन तो उसे पराए घर जाना ही है। शाबाश रजत, बहुत अच्छा फैसला लिया तुमने। अरे ले जाओ उसे, यहाँ पर रहेगी तो बाद में चांद पर जाने की मांग करेगी। शाबाश शाबाश, ले जा ले जा ले जा उसे। नीलू जल्दी करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। अपना ख्याल रखना माँ। जा बेटे। पिताजी मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, जा।
वैसे कितने दिन रहेगी तुम्हारी लाडली तुम्हारे मायके में? खुशी से पागल हो जाएंगे। बहुत पैसा बचेगा। अरे दुनिया भर में सब नारे लगा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक आप है जिनका नारा है बेटी भगाओ। बकवास मत करो, जो पूछा है उसका जवाब दो। पूरे 3 साल। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रजनीकांता। जी नहीं हूँ। आपसे वीडियो मैडम मिलना चाहती है। वीडियो में मुझसे मिलना चाहती? कहाँ? यहाँ जीजा जी। अरे रजत तू? लेकिन ये तो कह रहे थे कि कोई मैडम मुझसे मिलना चाहती है। मैडम ही मिलना चाहती है जीजा जी। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नीलिमा कोलिता आपसे मिलना चाहती है। क्या? हाँ जीजा जी, अब हमारी नीलू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आपके साले साहब। नीलिमा ने एसीएस में भी टॉप किया है। आज की डेट में वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। यहाँ के लोकल वीडियो है आपकी बेटी नीलिमा कलिता जी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पर वो है कहाँ? जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जीजा जी, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अब इसके लिए किस ओहदे का दूल्हा ढूंढूं? मुझे और शर्मिंदा मत करो रजत, वैसे ही मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आज और कुछ मत कहो। हाँ, लेकिन एक बात पर मैं गुस्सा हूं। इतना सब कुछ हो गया पर मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अगर आपको बता देती तो क्या आज हमारी नीलू बेटी सिविल सर्विस ज्वाइन कर पाती? कहीं पे चूल्हा चौका कर रही होती। अगर आपको बता देते तो हमारी प्यारी बहन नीलिमा की सपनों को ग्रहण लग जाता, एक प्रतिभा की मृत्यु हो जाती। हाँ पिताजी, अगर आपको बता देते तो हमारे आंखें कभी नहीं खुलती। अच्छा, इसका मतलब है तुम सबको पता था कि नीलिमा एसीएस की तैयारी कर रही है। हाँ कलिता बाबू, पिताजी आज मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मामा, माँ, दत्त सर
निलय और अजय दादा का सहयोग नहीं होता तो मैं कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। हाँ जीजा जी, ये सब कुछ यूं हुआ था। जब मुझे पता चला कि आप नीलिमा को उसकी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं तो तुरंत मैंने आपसे मिलने की ठान ली। अब आप ही उसे कोई अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। वो बहुत होनहार लड़की है सर। अब जीजा जी तो बस मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग बेटा और बेटी में फर्क क्यों करते हैं जबकि दोनों अपने ही औलाद होते हैं। अरे बेटियों को भी पढ़ने और जीने का पूरा हक होता है। आपको पता है नीलिमा का लक्ष्य क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहती है। हाँ है, उसमें वो सारे गुण है। उसके लिए उसे तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग करना पड़ेगा, और ये सब अपने घर में रहकर आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। सर आप चिंता मत कीजिए, उसकी सारी जिम्मेदारियां मैं लेता हूँ। मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा। मामा, अगर पिताजी को पता चल गया तो? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तू आगे पढ़ेगी और बड़ी ऑफिसर बनेगी, बस मैं इतना ही जानता हूँ। रजत मेरे भाई, तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी? तुम मेरी सगी दीदी हो और अपने भांजे के प्रति इस मामा का कोई फर्ज नहीं है क्या? हर मामा कंस या शकुनी नहीं होता। तुम लोग चिंता मत करना, जीजा जी को मैं संभाल लूंगा। कल सुबह तुम उन्हें बस इतना बता देना कि नीलू मेरे साथ मेरे घर जा रही है। इले, सब तेरे पसंद की चीजें हैं। लेकिन माँ, इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ दीदी, इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? तेरे इस भाई के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। जानती हूँ, लेकिन माँ हो ना। चल दे। माँ, पिताजी कैसे हैं? ठीक है, इले। माँ, ये सब? ये ले, मेरी तरफ से थोड़े हैं पर तेरे काम आएंगे। ये ले छोटी, मेरे जेब खर्च के पैसे, इस बार तू रख ले, मैं माँ से फिर से ले लूंगा। अरे दीदी, तुम लोग अब तक बाहर ही खड़े हो? चलो चलो अंदर आओ। नहीं नहीं, किसी शादी में जाने का बहाना करके आए हैं। देर हो जाएगी तो उन्हें शक हो जाएगा। चलो। अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने मुझे गलत साबित कर दिया, वरना अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। बेटी, हो सके तो अपने इस पाप को माफ कर देना बेटा। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस तरह माफी मांग के आप मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं। नीलू ठीक कह रही है। ये अब जो भी है, बेटी तो आप ही की है ना। हाँ भारती, आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं, पर फिर भी गर्व से कहूंगा कि मैं इस वीडियो का बाप हूं। आजा मेरी बच्ची। पिताजी, बेटियां चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, आप लोग अपने बेटों की तरह अपने बेटियों को भी खुले आसमान के तले खुलकर सांस लेने दीजिए। अपना हाथ उनके सर पर रखिए, देखिएगा एक दिन वो सारे दुनिया को आपके कदमों पर झुका देगी।